नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पंजाब अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी भी तैयारी लगातार करते रहेंगे। छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, आपको इस भर्ती में क्या काम करना पड़ेगा, आपको वेतन कितना मिलेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो सीधी भर्ती है, 5178 पद कुल हैं। किसी किसी यूट्यूब में तो 51,000 की बात की जा रही है, लेकिन वो पूरी तरह से फेंक है। कुल पद है 5178। मध्य प्रदेश सरकार कभी भी 51,000 पदों पे भर्ती आज तक नहीं निकाली, तो ये छात्रा अधीक्षक की भर्ती कैसे निकाल सकती है। आप लोग खुद होशियार हैं, आप लोगों को पता है कि वीडियो यूट्यूब वाले अपना थंबनेल ऐसे लगाते हैं कि 51,000 पद आ गए। 51,000 पद बिल्कुल नहीं है, 5178 पद है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको वेतन कितना मिलेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पंजाब अकेडमी एमपी को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे आपको क्या काम करना पड़ेगा। आप छात्रावास अधीक्षक के जो प्रमुख कार्य हमने इसमें लिख दिया। पहला काम आपको करना पड़ेगा, छात्रावास का जो कार्यभार संभालना होगा। जिस छात्रावास में आपकी पोस्टिंग होगी उस छात्रावास का हर काम आपको देखना होगा। क्या लाइटिंग की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, यानी जो घर में गृहस्थी ने तो हाउस वाइफ इस टाइप की होती है, उसी प्रकार छात्रावास की सबसे मेन मुखिया आप होंगे। आपके निर्णय से ही पूरा छात्रावास चलेगा। छात्रावास में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा कार्य छात्रावास में होगा कि नहीं होगा, सब आपकी जिम्मेदारी रहेगी। आपके निर्णय के बाद ही छात्रावास में काम होगा। दूसरा, छात्रों की सहायता और मार्गदर्शन करना। छात्रावास में छात्र रहेंगे तो उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनकी हर समस्याओं को आपको समाधान करना होगा और उनको लगातार मार्गदर्शन देना होगा। कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम से कैसे निकले, उन्हें क्या करना चाहिए, या छात्रों की सहायता भी आपको करनी पड़ेगी। सबसे तीसरा है छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी। छात्रावास अधीक्षक का प्रमुख कार्य यही होता है कि छात्रों को कुछ भी न हो। छात्र का जिस छात्रावास में है, जिस हॉस्टल में है, अगर उनको कोई सुरक्षा संबंधी आवश्यकता पड़ती है तो सबसे मेन काम आप ही का होगा कि छात्रावास अधीक्षक के प्रमुख कार्य में यही है कि छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पर आपके ऊपर होती है। अगर कोई घटना घट जाएगी तो आपको ही जवाब देना होगा। इसलिए छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए ही छात्रावास अधीक्षक की भर्ती की जाती है। और लास्ट होता है कि राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं उनके बारे में छात्रों को बताना। जैसे कि कौन सी योजना चल रही है, जैसे संबर योजना चल रही है जिसमें छात्रों की फीस माफ हो जाती है। राजा विक्रमादित्य योजना चलती है। बालिकाओं से संबंधित साइकिल वाली योजना चलती है। इससे छात्रों को जो राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जैसे छात्रों को फायदा हो, उस योजना को आपको छात्रों को बताना पड़ेगा। यही मेन 4 से 5 काम होते हैं जो छात्रावास अधीक्षक को करने होते हैं। एक बार और देख लीजिए, छात्रावास को कार्यभार संभालना पड़ेगा, छात्रों की सहायता और मार्गदर्शन करना पड़ेगा, छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनके बारे में छात्रों को आपको बताना होगा। ये छात्रावास अधीक्षक के प्रमुख कार्य होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके ये सब काम करने के बाद आपको वेतन कितना मिलेगा। वेतन बहुत जरूरी होता है। वेतन देख के अधिकतर लोग फार्म वैकेंसी का भरते हैं। ये लेवल 5 की वैकेंसी, ये लेवल 5 की वैकेंसी है। इसमें ग्रेड पे आपको 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। इसमें आपको जो बेसिक सैलरी बनती है 20,020 रुपये बनती है। यानी स्टार्टिंग में आपको 20,020 रुपये मिलेगी। बहुत से यूट्यूब में देखा होगा आपने कि 1-1 लाख रुपए तक की वैकेंसी कि वेतन बता रहे हैं, पूरी तरह से फेक है। ये लेवल 5 की जॉब है। इसमें ग्रेड पे आपका 2400 है और बेसिक सैलरी आपकी 20,020 रुपये है। इतना आपको पहले महीने मिलेगा। धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे नौकरी बढ़ती जाएगी आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 20,020 रुपये मिलेगा। आपको रहना कहाँ पड़ेगा, एक और बहुत से लोगों को कमेंट था कि सर हाँ जो छात्रावास रहेगा आप वहाँ स्पेशल आपको रूम दिया जाएगा, आपको उसी रूम में रहना होगा और पूरे छात्रावास की निगरानी आपको करनी होगी। तो लेवल 5 की जॉब है, 2400 रुपये ग्रेड पे है, 20,020 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि पेपर कैसे होगा। या लिखित परीक्षा में होगा, यानी लिखित परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय 4 ऑप्शन रहेंगे, ABCD में आपको टिक लगाना है। और ये ऑनलाइन पेपर होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। अगर 100 प्रश्न आएंगे तो 100 अंक, अगर 200 प्रश्न आएंगे तो 200 अंक। प्रत्येक प्रश्न में 1 पूर्णांक अंक होगा, यानी 1 अंक का होगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। अगर 100 नंबर का आएगा तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको नहीं मिलेगी। ये संपूर्ण जानकारी थी। इसमें लिखित परीक्षा होगी कंप्यूटर के माध्यम से। सभी प्रश्नों के 1 अंक होगा। अगर 100 नंबर का पेपर, राजस्थान में 100 नंबर का पेपर हो तो 100 नंबर का है। जैसे छत्तीसगढ़ में 200 नंबर का पेपर हो तो 200 नंबर का हुआ था। मध्य प्रदेश में
हो सकता है 100 नंबर को, 200 नंबर को। कोई सिलेबस की अभी निश्चित जानकारी किसी के पास नहीं है। बहुत से यूट्यूब वाले सिलेबस बता रहे हैं, वो पूरी तरह से फेक है। जब तक व्यापम कुछ अपने वेबसाइट में नहीं डाल देता तब तक आप सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं मान सकते। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग जो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं जेके, इनको आप पढ़ सकते हैं। इनमें से 4 से 5 सब्जेक्ट आपके हर हाल में पूछे जाएंगे। साइंस को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से सिलेबस सही तरीके से नहीं आया है। लेकिन अगर आपको पढ़ना तो आप हिंदी, अंग्रेजी, जीके, मैथ और रीजनिंग इन टॉपिक को जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है। इसका नोटिफिकेशन ना अप्रैल में आएगा, ना मई में आएगा, ना जून में आएगा। इसका नोटिफिकेशन अगर आ सकता है जुलाई के बाद ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बहुत से कोचिंग वाले अपना कोर्स बेचने के लिए बता रहे हैं कि इसी महीने नोटिफिकेशन आ जाए। यह पूरी तरह से फेक है। इस महीने नोटिफिकेशन आने की कोई संभावना नहीं है। ऊपर से ये भर्ती व्यापम के कैलेंडर पे भी नहीं थी, इसलिए इसको कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता कब तक वैकेंसी आएगी। लेकिन 4 से 5 महीने आपको इंतजार करने पड़ सकते हैं। इसलिए वैकेंसी जुलाई के बाद ही देखने को आपको मिलेगी। हम तो चाहते हैं कि कल ही आ जाए, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जब व्यापम के कैलेंडर में कोई भर्ती प्रस्तावित ही नहीं है तो कहाँ से वैकेंसी आ जाएगी। ये कोई पेपर की कटिंग है या ये तो कोई पीडीएफ पूरी मार्केट में घूम रही है कि इसमें जो बताया जाए कि 5478 पद है, उसके आधार पर हो सकता है कि आपको पेपर जुलाई में नोटिफिकेशन आया तो पेपर हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक देखने को सितंबर अक्टूबर तक देखने को हो सकता है कि आपका पेपर देखने को मिले। अगर आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। किसी तरह के फेक जानकारी आपको नहीं बताई गई है। इस वीडियो का सार यही है कि सिलेबस नहीं आया है, लेकिन आपको कोर्स सब्जेक्ट जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी इस कोर्स सब्जेक्ट है, आपको इनको पढ़ना चाहिए। अगर आप छात्रावास अधीक्षक, हाँ ये है कि वैकेंसी आए नहीं तो कल जरूर आएगी, क्योंकि अगर ये पीडीएफ वायरल हो रही है तो हो सकता है कि 6 से 7 महीने लग जाए, लेकिन ये वैकेंसी जरूर आएगी। इस पर महिला पर्यवेक्षक की भर्ती 1.5 साल पहले से लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि आने वाली है, वो 1.5 साल बाद आए। तो इसी प्रकार छात्रावास अधीक्षक की भर्ती भी आज नहीं कल तो आएगी। इसलिए अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए, कोर्स सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते रहिए। एमपी पुलिस की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस वाला पोर्शन और साइंस वाला पोर्शन तो आपको पहले से ही कंप्लीट हो जाएगा। आप उसे हिंदी पढ़ लीजिए और अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा। छात्रावास अधीक्षक अंग्रेजी हो सकता ना ही आए, लेकिन प्रबंधन जरूर पढ़ लीजिएगा और सीडीपी, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक में अगर आप बच्चों की देखभाल करेंगे तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। आपको सीडीपी विशेषकर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पंजाब एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई छात्रावास अधीक्षक से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।